जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। संसार में सुख और दुख स्वयं अपना बनाया हुआ होता है। पहले तो अपने कर्मों के कारण है, अपने संस्कारों के कारण है। अपने संस्कारों के कारण अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, बल्कि और अगर समझदारी से कहो तो उन परिस्थितियों में अनुकूलत्व के दर्शन करना या प्रतिकूलत्व के दर्शन करना ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये अनुकूलत्व और प्रतिकूलत्व ये भी हमारा अपना बनाया हुआ, अपना सोचा हुआ है। और जो चीज अनुकूल होती है, लगती है, वो प्रिय होती है और सुख देती है। तो अनुकूल वेदन हुआ तो सुख की अनुभूति हो गई, और प्रतिकूल वेदनीय तो हो गया, प्रतिकूल वेदनीय हो गया तो दुख हो गया। विश्वास करो, संसार में सुख और दुख कोई चीज है नहीं, अपनी दृष्टि है। इसलिए संसार से न सुख को दूर किया जा सकता है, न दुख को दूर किया जा सकता है, और न इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अपने विवेक के ऊपर है कि आप कब दुखी होना चाहते हैं। आप लोग आश्चर्य नहीं करना जब मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग जानबूझ के दुखी होना चाहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक रोग है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कुछ लोग अटेंशन प्राप्त करने के लिए अपने में कुछ न कुछ प्रतिकूलता का आरोपण करते हैं, और उस प्रतिकूलता के आरोपण, वर्णन और उसके अनुकूल चेष्टाओं के कारण इतर से सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे जो लोग दुख स्वयं ओढ़े हुए हैं, उनके दुख का तो निदान वही है। तो संसार में दुखी होना या सुखी होना हमारे ऊपर है। एक घटना है, ये हमने बहुत पहले सुनी थी, जब पढ़ी थी कोई इस तरह की घटना कि एक सैनिक अधिकारी युद्ध में गया हुआ से लौट रहा था विजयी हो करके, तो इसलिए उसके पास अपने वेतन के साथ साथ पुरस्कार राशि भी थी। तो और अधिकारी था, तो वो जब सराय में आया तो सराय वाले ने उसको बड़ा विशेष कमरा दिया। लो भाई, ये कुछ पैसे दिए, इस घोड़े की मालिश करवाना और इसके बढ़िया घास का इंतजाम करो, दाने का इंतजाम करो। उससे ही सराय वाले को पता चल गया कि ये दामोदर है, नोट है, इसके पास देगा, देने की इच्छा भी है। तो
सराय वाले ने उनके लिए बड़ा विशेष कमरा दिया, बढ़िया उठना बिछौना दिया, कुछ सेवा की। रात को वो सो रहे थे तो सिपा सालार ने देखा कि सिपा एक बहुत बड़े रैंक का था नहीं था, लेकिन अब सिपा सालार ही कह देता हूं, बड़ा था अधिकारी था, छोटा मोटा अधिकारी। तो रात्रि को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अब बच्चे का रोना उसकी मां चुप कराने की कोशिश करे तो और रोए वो। तो सिपा सालार को सोने में बाधा आ रही थी। तो उसके पहले भी सराय का जो सराय वाला था उसने उसे माता कहा, मां हल्ला न मचाओ, एक बड़े भारी सैनिक अधिकारी विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं कोशिश तो करने, फिर छुपाने की कोशिश की तो सिपा थका हुआ था सिपा सालार। तो उसने सराय वाले बुलाया, क्या ये हल्ला मचा रखा तुमने? सरकार ये वो स्त्री है, छोटे बच्चे को लेके आई है, मैंने बाहर तो डाल दिया जहां घुड़साल है वहीं उसको जगह दी, रात में कहां जाएगी? नहीं हल्ला मचा रहे, हटा इसको यहां। तो सिपा सालार गया, तो सिपा वो सराय वाला गया सिपा सालार के कहने से, और माता का माता एकदम अब तो तुमको जाना पड़ेगा। वो जो हाकिम साहब मना कर रहे हैं। उनका भैया मैं उस गांव से आई हूं चल करके, इसका पिता युद्ध में गया है और अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, मैं उसको देखने के लिए जा रही हूं। और ये बच्चा, हमारे पास कोई साधन अब नहीं है, घर वालों ने थोड़ी जैसे होता है पति के अभाव में, उस स्थिति में इस बच्चे को भूख लग रही, मैं इसको दूध नहीं पिला पा रही हूं, मेरे दूध नहीं और बाजार से दूध लाने के पास मेरे समर्थ नहीं, इसलिए रो रहा। तुम कहते मैं चले जाऊंगी। सिपा सालार ये सब आवाज सुन रहा था। उसको लगा ये बड़ा से किस गांव की बता रही थी वो, तो ये और क्या बता रही थी कि उसके पति वहां सेना में गए हैं। सिपा सालार को पता चल गया ये तो इसकी खुद अपनी पत्नी है और रोने वाला जो है वो बच्चा है। सिपा सालार तुरंत दौड़े आए और बच्चे को गोद में लेकर के अपनी छाती देखा वो रो रहा है तो उसको लोरी लेके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी रोने लगी, अच्छा आ गया हूं मैं देवी, तो चिंता बस। तो उसे सराय वाले कहा, अरे बेटा जल्दी थोड़ा गर्म दूध ले आओ और देखो ये मालकिन है, मालकिन के लिए कोई कमरे वमरे का इंतजाम करो, गर्म पानी करो, बेचारी थकी थकाई आई हैं। और अब उस बच्चे को लेकर के उसका रोना उसको मधुर लग रहा है। बच्चा वही है जो थोड़ी देर पहले उसके लिए विघ्न बाधक था, उसकी आवाज कर्णकटु थी, इसलिए सो नहीं रहा था। वही बालक, कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वही बालक उसी तरह रो रहा है, लेकिन अब उस सिपा सालार को दुख देने के स्थान पर आनंद दे रहा है। अब विचार करके देखा जाए, रोना सुखद है कि दुखद है? नींद में बाधक है कि साधक है? सुख में सहयोगी है कि प्रतियोगी है? जब तक वो बच्चा पराया था, किसी और का था, तब तक उसका रोना अधिकारी के लिए, सैनिक अधिकारी के लिए बाधक था, सोने नहीं दे रहा था। और वही बालक जब ये पता चल गया कि मेरा अपना पुत्र है, ये मेरी अपनी पत्नी है, तो उसके लिए व्यवस्था करता है और उसी बच्चे को लोरी गा करके चिपकाने लगा, छाती से चिपकाने लग गया।
संसार में माय डियर सुख दुख इसी तरह के हैं। जिसको हमने पराया समझ लिया उसका व्यवहार हमको कुछ और तरह दिखाई पड़ेगा। जिसको हमने अपना समझ लिया है उसका व्यवहार हमको कुछ और तरह से दिखाई पड़ेगा। अपने में भी जितनी अधिक आत्मीयता है उतना अधिक सुख की अनुभूति होगी। तो ये विवेक से विचार से देखो तो संसार में कौन पराया है, सब अपने ही तो हैं। मनु के ही तो संतान है, मनु से अलावा तो और कोई है नहीं, सब अपने भाई बहन है। जो ज्ञानी लोग वो कहेंगे ये शरीर तो बाहर का कपड़ा जैसा है, परिधान जैसा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तो ये शरीर जो है ये भी वस्त्र के समान है, लेकिन वस्त्रों के अंदर जो आत्मा है वो तो अपनी ही है। भक्त इसको भगवान की आत्मा है, भगवान का अंश मानेगा ईश्वर। तो ईश्वर अंश रूप से अपने हैं और ज्ञानी उनको अपनी आत्मा ही मानेगी। तो इसलिए आत्मरूप तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता। निज प्रभुमय देखें जगत कासन करे विरोध। माय डियर, ये सुख और दुख हमारा अपना क्रिएशन है, बनाया हुआ है। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति मान लेना हमारे हाथ में है, हम उसमें एडजस्टमेंट करना सीख लें। किसी की दाल में मिर्च ज्यादा हो गई तो वो कहेगा जहर बना दिया। और कुछ एक देश माने राजस्थान इत्यादि जहां मिर्च खूब खाई जाती है और वहां बिना मिर्च का तुम दाल दे दो, कहेंगे क्या गोबर जैसा लेके आ गए। तो मिर्च अनुकूल या प्रतिकूल। लेकिन हमारे संतों ने बड़े अच्छे दर्शन किए हैं कि ऐसा कुछ हो तो उसको थोड़ा छुआ करके पाल लो, पेट भर जाएगा। किसी ने कहा कि नमक बहुत ज्यादा है, किसी ने कहा थोड़ा पानी मिला लो, पानी मिला लिया, ठीक हो गया नमक। एक ने कहा अरे यार दाल में पत्थर बहुत ज्यादा हैं, हो जाते कभी कभी बेचने में। तो जो साथ के संत का नहीं, पत्थर ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो दाल ही है, उसमें थोड़े पत्थर भी हैं। एकदम निश्चित रूप से अरे पत्थर की तरह होंगे, उसमें दो चार निकले होंगे, दाल तो हजारों की संख्या में। तो इसलिए माय डियर अपनी दृष्टि को बदलो। सब संसार को प्रभुमय या आत्ममय किसी भी दृष्टि से एकत्व की अनुभूति करो। उनकी क्रिया को उनके हिसाब से अगर मूल्यांकन करोगे तो आपको बहुत दुख नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब नहीं कि आप चेष्टा न करो, चेष्टा और प्रयास तो करो, सुरक्षा संरक्षा और उसका सबका व्यवहार का। लेकिन सुखी दुखी होने से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि जो प्रयास किए जाएंगे उसमें बाधा अवश्य आ जाती है। तो इसलिए राग द्वेष से उठ करके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का विचार पूर्वक मूल्यांकन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। गुरु कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से आपको परम शांति की अनुभूति होगी। दूसरे पे दोष मत डालो। अपने दुख सुख का कारण मनुष्य स्वयं है, या तो स्वयं का व्यवहार या स्वयं का प्रारब्ध। उस सब का नियंता परमात्मा रमण बिहारी है। इसलिए जो भी है
वो रमण बिहारी का प्रसाद है, उसको सिर माथे पे लगा करके स्वीकार करो, सुखी रहोगे। जय श्री कृष्ण।